संविधान की प्रमुख बातें। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान के बारे में इससे पहले वीडियो हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं, जाके देख लीजिए। उसके बाद हम बात किए थे संविधान क्या है। तो संविधान देश का सर्वोच्च विध है। संविधान देश का सर्वोच्च विध है। संविधान से ये पता चलता है कि हमारा देश का शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलती है, और संविधान से यह पता चलता है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है, यानी नागरिक के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ये सब संविधान होता है। यानी संविधान क्या है, तो संविधान एक सर्वोच्च विध है जिसमें या जिसकी मुख्य बातें होती हैं, जिससे यह पता चलता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, और जो है देश का शासन कैसे चलेगा, और नागरिकों का कर्तव्य और अधिकार क्या होगा या कैसे होगा। यह सब आपके संविधान हो गया। संविधान क्या है हमने बता दिया। संविधान की प्रमुख बातें क्या है। संविधान की प्रमुख बातें क्या है। संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है। संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। शिल्पकार जो है, संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो चलिए संविधान की प्रमुख बातें। पॉइंट वन, संविधान कब बना। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान कब अपनाया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है। दूसरी बात है बेटा कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 1950 से पहले संविधान नहीं था। संविधान जो है अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इतनी बात समझ में आ गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को शिल्पकार कहा जाता है। कौन से संविधान का। संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। लिख लीजिए, शिल्पकार कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है। ये संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ये आपकी मुख्य बातें हो गई। संविधान कब लागू हुआ, कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है या माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, दूसरा है कि अभी हम संविधान के बारे में बात करें, अब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी राज्य का या देश का शासन कैसे चलता है। इससे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एक ऐसा विषय है जिसके अनुसार या जो है जिसके अनुसार हमें
या हमारा भारत या देश कैसे चलता है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एक ऐसा विषय है जिसके अनुसार हमारा देश, हमारा भारत चलता है या देश का शासन कैसे चलता है। तो हमने इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो आपको हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की परिभाषा बताए थे। क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एक ऐसा विषय है या ऐसा व्यवस्था, मान लीजिए ऐसा व्यवस्था है जिसके अनुसार भारत देश का शासन चलता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ है देश की शासन प्रणाली। अभी हमने शासन के बारे में बात करेंगे कि देश का शासन कैसे चलता है। उसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे राज्य की व्यवस्था कैसे है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ है कि देश का शासन प्रणाली से है। भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ है देश के शासन प्रणाली से है। किससे है? देश की शासन प्रणाली। शासन प्रणाली का मतलब, शासन का मतलब आप किसी न किसी के शासन में हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा संविधान। अब हमारी बात सुनिए, यहां पे हमने बता दिया हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार, यह भारतीय राज्य व्यवस्था वह व्यवस्था है जिनके अनुसार देश का शासन चलता है। देश का शासन प्रणाली है और भारत देश के अंदर शासन संविधान के अनुसार चलता है। देश के अंदर शासन संविधान के अनुसार चलता है। सर चलता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है विशेषताएं। तो हम ऐसे सिर्फ विशेषताएं डाल लेते हैं। विशेषताएं, ये विशेषताएं किसकी हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं का मतलब राज्य व्यवस्था, यहां पे निर्वाचन होता है, जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, यही इसकी विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? ऐसे सरकार नहीं बनती है, यहां जनता के वजह से सरकार बनती है। जनता का प्रतिनिधित्व, जनता प्रतिनिधित्व करती है, जनता किसी नागरिक को चुनती है, अपना राजा मानती है, निर्वाचन होता है, तब जाके सरकार चलती है। चलिए, तो भारत एक, यहां पे लिख लीजिए, लोकतांत्रिक देश है। कहीं कहीं लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, यानी अपना राजा चुनती है। तो विशेषता क्या है भारत की? एक हम विशेषता देखो, भारत की राज्य व्यवस्था की विशेषता एक ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है व्यवस्था है या विशेषता है। तो विशेषता क्या है? यहाँ की विशेषता इस प्रकार है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहां लोगों के द्वारा
निर्वाचन होता है, फिर राजा जो है जनता या लोग अपने राजा को या अपने सरकार को चुनती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, यानी अपना राजा चुनती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोकतांत्रिक के बारे में बात करेंगे। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक इतनी बात समझ में आ गई।